ये शहर बहुत बुरा है। इस शहर में इंसान ही दरिंदे रहते हैं। पैसे कमाने आई हो ना शहर में, तो कौन रोक रहा है? दोनों हाथों से लूट लो इस शहर को। गोली खा लूंगी लेकिन गाली नहीं खाऊंगी यार। 1 लाख रुपया है। तुम शादी करना चाहते हो उससे? कुछ चल रहा है तुम दोनों के दरमियान? मोहब्बत करने वालों की एक अदा तो होती है ना। रिश्ता कोई भी हो, सौदा हमेशा साफ सुथरा और खरा होना चाहिए। मेरा तो यकीन है कि सच्चा रिश्ता वो होता है जो दिल से तुम्हें माफ कर देता है, सच्चे दिल से। जब कुछ खुद के साथ गलत हो रहा होता है, थोड़ा खुद को गलत कर लेने में कोई गलती नहीं होती। मैं हूँ तुम्हारे साथ और मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं होने दूंगी। इंसान जो है ना, वो अपने आप को अफजल और मुकम्मल समझता, इसीलिए आधे अधूरे लोगों पर एहसान कर लेते। इस बात की क्या गारंटी है कि जो तुम कह रहे हो वो सच है? कुछ राज अगर राज रहें तो जिंदगी आसान लगने लगती है। तुम शादी से राजदारी की गारंटी मांग रहे हो। इस शहर के सारे इज्जतदारों की अमीन हो। मेरी उम्मीदों को पूरी तरह उतरने की कोशिश कीजिएगा सीएच साहब। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपकी उम्मीदों से बढ़कर बुरा करूंगी मैं। अच्छा सिद्रा, मुझे ये तो बताओ, जो तुम्हारे पास फ़ोन है कैमरे वाला, वो कितने का है? क्यों, तूने क्या करना है इसका? तू पैसे कमाने गई है बहन, जितना हो सकता है बचत कर, जल्दी वापस आना है तुम्हें। लेकिन ये कैमरे वाला फ़ोन लूँगी, उसके ज़रिए अम्मा को देख सकूँगी, उनसे बात कर सकूँगी वीडियो कॉल करके। अच्छा ठीक है, 20-25 हज़ार का मिल जाता है, इससे कम का भी मिल जाता है। तुम यहाँ? क्यों? जब आप मेरे कमरे में मेरी इजाजत के बगैर आ सकते हैं, तो क्या मैं नहीं आ सकती? बिल्कुल आ सकती हो। आप ही ने मेरे कमरे में जाकर रखा था। जब जवाब जानती हो तो सवाल क्यों कर रही हो? इम्प्रेस करना चाहते हो? तुम्हें क्या लगता है तोहफे दोगे तो मैं सेट हो जाऊंगी तुम्हारे साथ? नहीं नहीं नहीं, ऐसी ऐसी कोई बात नहीं। तो फिर कैसी बात है? इस मेहरबानी की वजह जान सकती हूँ? 15,000 में ये रूम का किराया दोगी, पिछले खर्चे पूरे करोगी, तो पैसे कब बचाओगी नया फ़ोन लेने के लिए? और अगर कुछ पैसे बचा भी लिए तो बहुत लंबा अरसा लगेगा एक नया फ़ोन लेने में। मेरे पास कुछ पैसे पड़े थे, मैंने इसलिए फ़ोन ला कर दे दिया, बस इसमें कौन सी बड़ी बात।
आपको शर्म नहीं आती किसी की बातें छुपकर सुनते हुए? तुम्हें आती है अपनी बातें मुझसे छुपाते हुए? वकार, तुम सब जानते हो, बहुत अच्छी तरीके से जानते हो, मैं ये फोन नहीं रख सकती। ये फोन तो मैं भी नहीं ले सकता। तुम्हें ये फोन लेना होगा। जब तुम्हारे पास पैसे होंगे तो मुझे पैसे लौटा देना, फोन नहीं ले सकता हूँ। ओ हेलो, ज्यादा हीरो बनने की कोशिश ना करो और चुपचाप ये फोन रखो। और आइंदा मेरे कमरे में घुसने की कोशिश की ना तो टांगे तोड़ दूंगी। जानते नहीं हो तो मुझे। टांग तो पहले ही टूटी हुई है, और कितनी तोड़ोगी? तुमने तो मुझसे कहा था मुझसे लड़ोगी नहीं, क्योंकि मेरी लड़ाई तो अपने आप से। अगर तुम ये फोन रख लोगी तो मुझे लगेगा मैं अपने आप से लड़ाई जीत गया। कार, लेकिन मेरी बात देखो, मुझे कोई बात नहीं सुननी। अगर तुम्हें किसी और बात का लिहाज नहीं है तो इसी बात का लिहाज कर लो कि मैं तपती धूप में लंगड़ाते हुए मार्केट गया तुम्हारे लिए फोन लाने के लिए। टांग में बहुत दर्द शुरू हो गई थी, फिर जब घर आया तो कमरे में लेट गया। अभी आया हूँ बाहर, खुलिया हुआ। और जब तुम इस फोन से अपनी माँ को वीडियो कॉल करोगी तो दुआएं तो देंगी वो। अब मेरी माँ तो है नहीं, इसलिए तुम्हारी माँ की कुछ दुआएं चुरा लूंगा। शायद उन्हीं की दुआ से मेरी ये कमजोरी, ये टांग ठीक हो जाए। देखो, तुमने मुझे एक बार रोका था तो मैं ऑफिस से मत पिक करूं, मैंने नहीं किया। तुम्हारी बात मानी मैंने। और जहां तक बात है तुम्हें फंसाने की, तो अगर मैंने ऐसा करना होता तो मेरा नंबर इस फोन में फीड होता। तुम फोन खोल कर देख लो, इसमें कोई नंबर नहीं। ये फोन मैं तुम्हारे लिए लेकर आया था, इसलिए तुम इस फोन को रख लो। ठीक है, वादा करो कि तुम मुझसे पैसे वापस ले लोगे। बोलो ना, जवाब दो। मंजूर है? देखो, झूठ मैं तुमसे बोलना नहीं चाहता, और सच बोलूंगा तो ये फोन तुम मेरे सर में दे मारोगी। इसे तुम्हें जो समझना है वो समझ लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं खामोश रहूंगा। अब सॉरी, मैं कुछ ज्यादा ही सोच रही हूँ। तुम मेरे लिए एक काम करोगे? क्या? सुबह मेरे कमरे से निकलने तक का इंतजार मत किया करो। मतलब ये कि जल्दी सो जाया करो, वरना सुबह देर से उठोगे तो ऑफिस कैसे पहुंचा सकोगे? तुम घर बेच रही हो? मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं। क्यों पूछ रहे हो? क्यों ना पूछूं? अरे इतना बड़ा फैसला तुमने अकेले ले लिया, मुझसे बात तक नहीं की। सारे फैसले आज तक खुद ही करती आई हूँ। क्यों बेच रही हो घर? नहीं बेच रही हूँ। किसने कह दिया तुमसे? एक्चुअली मुझे मिला था गुलरेज, उसने चलते फिरते मुझे ये बात बताई तो मुझे लगा शायद तुमने जिक्र किया उससे। क्या कहा उसने तुमसे? अरे वो तो मुझे पागल पागल लगता है। पहले घर की बात की, फिर कहता है मैं यहां से चला जाऊंगा हमेशा के लिए, फिर तुम्हारी शादी की बात करनी शुरू कर दी। मुझे तो उसका बिहेवियर कुछ समझ में नहीं आया ऑनेस्टली। एक मुट्ठी आटा खरीदने की औकात नहीं है तेरी, फैसला करने चली है। और जब कुछ कमा के लाएगी ना, जब तेरे लाए हुए पैसों की रोटी खाएंगे तब बात करियो। हो सकता है उस वक्त तेरी बात सुन भी लूं मैं।
ये हो गए किराए के पैसे। ये हो गए खाने के पैसे और ये बस इतने ही बचे हैं। शैबी, हाँ, आपकी अमानत मिल गई तुम्हें तनख्वाह? खत्म भी हो गई। हाँ, क्या कर सकते हैं, महंगाई भी बहुत ज़्यादा हो गई है ना। चाय पियोगे तुम? अच्छा तो फिर मेरे लिए बना दो। बकार, तुम चाय पियोगे? कौन बना रहा है? 2 कप ले आना, मैं नीचे हूँ वर्कशॉप में। बैठो। क्यों? क्योंकि मुझे ज़रूरी बात करनी थी तुमसे। दफ्तर से वापसी पे तुमने रुकने नहीं दिया, तो बात कैसे करता? मेरे बैग में पैसे थे, इसलिए कहीं रुकना मुनासिब नहीं समझा। कितने? 15,000? उड़ा लो मजाक, लेकिन मेरे लिए वो भी बहुत है। हाँ, बहुत होंगे। वैसे देखा जाए तो 100 रुपया भी बहुत होता है इंसान के लिए, अगर वो खर्च ना करे। लेकिन फिर खर्च तो करने पड़ते हैं ना, और फिर यही खर्चे पूरे करते 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 इंसान एक दिन खुद खर्च हो जाता है, पता नहीं। मैं समझी नहीं। जितना जल्दी समझ जाओगी उतना बेहतर होगा तुम्हारे लिए। पैसे कमाने आई हो ना शहर में, तो कौन रोक रहा है? तुम कमा लो, दोनों हाथों से लूट लो शहर को। और ये कैसे करना है, ये मैं रात में समझाऊंगा। चलोगी मेरे साथ? कहाँ? ये अच्छा सवाल है। तुम ऐसा क्या काम करवाना चाहते हो मुझसे? वही जो मैं करता हूँ। यार मुझे करंट से डर लगता है। नहीं नहीं, वो मेरा पार्ट टाइम काम है। असल में तो कुछ और करता हूँ। मतलब असल में गाड़ियाँ लुटता हूँ मैं। पार्टनर बनोगी? हाँ। तुम ये बकवास करने के लिए मुझे लेकर आए हो? ये बकवास नहीं है, ये बिजनेस है मेरा, बहुत पैसे हैं इसमें। वही तो समझा रहा हूँ। देखो, अगर तो तुम हाँ कहती हो तो मैं तुम्हें काम समझा दूंगा। अब कुछ भी नहीं करना, इसी तरह हम सड़क पर चलते हुए जा रहे होंगे और कोई भी गाड़ी आएगी, उसके गाड़ी के आगे आके तुम्हें गाड़ी को रोकना है। मैं किसी कोने में बैठा रहूँ तो तुमने गाड़ी वाले को बोलना है कि वो मेरा भाई है, उसकी टांग में मसला है, उससे चला नहीं जाता, हमें लिफ्ट देते हैं बस। जब वो हमें लिफ्ट देगा तो तुम गाड़ी की अगली सीट पर बैठ जाना, बैठकर ड्राइवर को बातों में लगाना, मुझे बोल देना मैं पीछे लेट जाऊँ, मैं लेट जाऊँगा, उसके बाद मैं संभाल लूंगा सब। हेलो शेबी डार्लिंग, आई एम ऑल ईयर्स। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हुक्म करो, क्या काम है? ये तुम्हारे और गुलरेज के बीच में क्या चक्कर चल रहा है? यही सवाल अगर मैं तुमसे पूछूं कि तुम्हारा इससे क्या चक्कर है? देखो सीएच, मेरी बात समझने की कोशिश करो। प्लीज उसके साथ कुछ गलत मत करना। वो इन सब कामों में नहीं है, ऐसा नहीं है वो। तुम्हें क्यों इतनी तकलीफ हो रही है?
तुम्हारा है क्या वो? मैं काम है सर। ओके, मैं तुमसे फिर जरा बाद में बात करता हूँ। I'll talk to you later, sweetheart. वो गाड़ी आ रही है, उस गाड़ी को रोक लो। नहीं रोक रही। सुकैना, सुकैना खुदा की गाड़ी रोको। आगे आगे आगे, उठो उठो। अरे गाड़ी के आगे जाकर रोको, आगे। आप मुझे लिफ्ट दे सकते हैं? आए हैं, बैठे, कहाँ जाएंगे? मेरा भाई भी मेरे साथ है, वो सही से चल नहीं सकता ना, तो अगर आप हम दोनों को लिफ्ट दे दें तो। आए हैं, बैठे, भाई भी आ ही जाएंगे। आ जाओ, भाईजान लिफ्ट देने के लिए तैयार हैं। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम। बहुत शुक्रिया, आप बाहर आ जाइए। जी। बाहर आ। वकार, निकल 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 निकल, बाहर बाहर निकल। उधर क्या है? बाहर निकल, बाहर निकल, निकल, उधर भाग, उधर भाग। भाई भाई मुझे नहीं पता था। गोली मारूं? गोली तेरी मारूंगा। अबे कॉमेडी चल रही है, पीछे से गोली चल गई। वकार, भाई सॉरी। भाई तुम्हारा लगता, बैठो बैठो तुम, बैठो तुम, बैठो। तुम्हारा हिस्सा मुझे नहीं चाहिए। वारदात की है, अपना हिस्सा नहीं लोगी? मैंने कोई वारदात नहीं की है, इत्तेफाक था तुम्हारी कोई चालाकी थी। घर है ये, और चलो इत्तेफाक ही समझ लो, क्योंकि आज इत्तेफाक से अरशद भाई ने उसी दिन पैसे दे दिए, वरना 1-1.5 हफ्ता लग जाता है पैसे आने में। हम्म, 1 लाख रुपया है, काम आएगा। अरे बाबा गिन लो, पूरे हैं, और इनमें से एक एक नोट को गौर से देख लेना। किसी भी नोट पर ये नहीं लिखा ये पैसे कहाँ से आए हैं, किस तरह कमाए गए हैं। और अगर किसी दुकान पर जाके इनको खर्च होगी ना, तो दुकान वाला ये तो नहीं पूछेगा मैडम ये पैसे कहाँ से लाई हैं। देखो हमारा जो काम है ना, ये रोज की कार्रवाई पे चलता है। हुई हो गई, नहीं हुई ना हासिल। छोटी गाड़ी पे तुम्हारा हिस्सा 1 लाख होगा, चलो कह के 1.5 लाख करवा दूंगा। लेकिन तुम सोच लो, कोई जल्दी नहीं है, सोच समझ के मुझे जवाब देना, इंतजार करूंगा। अब ये रखो, रख लो बाबा, ये रखो, मेरी तो किसी काम की नहीं। गुलरेज, खाना खा लेना प्लीज। मैं खाना ऑलरेडी खा कर आया हूँ। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मुझे तुमसे उस रात के बारे में कोई बात नहीं करनी है। मुझे कुछ और बात करनी है।
मुझे उनसे बात ही नहीं करनी है। लेकिन मैं तो करना चाहती हूँ ना। कोई फायदा नहीं होगा। फायदा नहीं भी हुआ तो नुकसान से बच जाओगे तुम। सीएच अच्छा आदमी नहीं है, उसके चक्कर में मत पड़ो तुम। उसकी सारी दिलचस्पी तुम्हें काम देने में नहीं है, बल्कि तुम में है। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कह रही हूँ? कोई हैरानगी नहीं हुई मुझे, और ना ही कभी होगी। लोग जैसे दिखाई देते हैं वैसे होते कब हैं? तुम कोशिश करो। मैं कोशिश ही तो कर रहा हूं, लेकिन तुम ये कोशिश करो कि मेरे सामने मत आया करो। मेरी कोशिश कामयाब हो जाएगी। गुलरेज, मुझे लगता है कि अब भी तुम्हें मुझ पर इतना एतबार तो होना चाहिए कि तुम मेरी बात मान लो। आजकल वैसे भी कहाँ दोस्त होते हैं, सब मतलब की गेम है। दोस्तियां वही होती हैं जो बचपन में हो जाती हैं, दैट्स इट। बाकी सब बकवास है। अरे वाह, बड़ी बड़ी बातें करने लगा छोटे। कोई धोखा होगा क्या? अगर बड़ी बड़ी बातों का धोखों से ताल्लुक होता ना, तो अब तक आपकी 15 किताबें छप चुकी होती। चलो शुक्र है आज सब नाश्ते पर तो हैं। अली कहाँ है? नजर नहीं आ रहा। नो आइडिया। वो उठ गया था, आ ही रहा होगा। अरे आ जाए कभी, नाश्ता ही शुरू करो। क्या चाय पास करना मुझे? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मैं तुम्हारा ही पूछ रही थी, कहाँ जा रहे हो? आज मेरी प्रेजेंटेशन है, प्लीज दुआ करना। ये क्या था भाई? कुछ नहीं। गुड लक। कुछ खा कर तो जाओ। नहीं, मैं ले लूंगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। देखो देखो, ये मेरी बीवी की तस्वीर। मैंने और इसने 6 बच्चे पैदा किए, पूरा आधा दर्जन। हमने सोचा सारी जिंदगी सोचते रह गए, अब किसी की क्या जरूरत है, हमारे अपने 6 हैं। बीवी के मरने पर कोई नहीं आया। न मरने से पहले जब पता चला उसे कैंसर हो चुका, मरने के बाद भी कोई नहीं आया जब मैं अकेला रह गया। जैसे लंदन ने अमेरिका की हुकूमतें उन्हीं के दम से चलती हैं,
एक को मैंने फोन किया, बारी बारी एक एक को, किसी ने नहीं उठाया मेरा फोन। अभी नहीं चाहिए, नहीं कमीने साले। शमीम साहब, आपने मुझे क्यों बुलाया है? मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? आपने तो मुझे जनाजा पढ़वाने के लिए बुलवाया है। हाँ, मैं मर चुका हूँ, कहा ना तुमसे, मैं जिंदा तो नहीं हूँ। जनाजा पढ़ाओगे, मेरा जनाजा, मगर नकली। मैं नाटक करूंगा, नाटक। तुम उसकी तस्वीरें उतारो। मजा पड़ाऊंगा तो वीडियो में भेज देना आपको बच्चों को। देख रहा भागे आएंगे, भागे आएंगे, रास्ते में तड़के का हिसाब करेंगे, क्या बाप ने क्या छोड़ा, जल्दी सब देखना। इधर 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 छत पर, शमीम साहब की छत पर लैंड करेंगे, सब भागेंगे। देखना तो, और जब उन्हें पता चलेगा कि अब्बा तो जिंदा है, अब्बा तो मरा ही नहीं, तो फिर बड़ा मजा आएगा, बड़ा मजा गुलरेज बता के गया तुम्हें? क्या? यही कि वो कहाँ गया है। मुझे क्यों बताएगा वो? हाँ, ये भी है। क्यों? तुम क्यों पूछ रहे हो? मैं बस अंदाजा लगाना चाह रही थी कि वो कब तक वापस आएगा। ये किराए का घर है, यहाँ आने वाले की पूछगिछ की जाती है, जाने वाले की नहीं। तुमसे तो वो सारी बातें करता था, फिर तुम्हें नहीं बताया? पहले करता था, अब नहीं करता। क्यों? अब क्या हुआ? कुछ नहीं। छुपा रही हो मुझसे? तुमसे कुछ छुपा हुआ नहीं है ज़फर। मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है तुम अब मुझसे छुपाना शुरू हो गई। तुम काम पे क्यों नहीं जा रही आजकल? मतलब तुम्हारी जॉब का पूछ रहा हूँ। पेशेंट केयर, पेशेंट्स ठीक हैं या
मर गए सबके सब? नहीं, एक्चुअली अब मुझ में जीने की ख्वाहिश पैदा होने लगी है। पहले ही शक था मुझे, चाहेल पर डेरा रंग में भंग जरूर डालेगा। अरशद भाई साहब ओके? अरशद भाई अब खड़ा हो जाऊं, टांग का मसला है। खड़ा हो जा। ए भाई हाथ देना है। शुक्रिया अरशद भाई। अरशद भाई, मैं क्या पूछ रहा था, वो वाकई आपकी बेटी थी? अबे तू मेरा दिमाग खराब कर रहा है फिर। नहीं, मैं सिर्फ इतना कह रहा था कि उसका रंग तो इतना बच्चे अपनी माँ पे नहीं जा सकते क्या? उसकी माँ का रंग गोरा है तो वो अपनी माँ के रंग पे चली गई। अब इसमें मेरी गलती क्या है? जा सकता है। वैसे एक बात तुझे बताऊं, बचपन में जब मैं उसको गोद में लेके बाहर जाता था ना, तो महल्ले वाले पूछते थे, अरशद भाई ये किसकी बच्ची उठा के ले आए, अगवा तो नहीं कर ली कहीं? वैसे वो मेरी गोद में रोती भी बहुत थी। डर जाती हो? लोगों से डर जाती हो? ऐसे ही था, लेकिन अब वो बहुत माशाल्लाह समझदार हो गई है। उसको पता है कि रंग जो है अल्लाह की देन है और गोरा रंग कोई इजाफी रंग नहीं होता। माशाअल्लाह। वैसे अरशद भाई, मेरी तरफ से अपनी बेटी से माफ़ी मांग लीजिए। अबे क्यों माफ़ी मांग लूँ? 6 घंटे में मैंने उसकी गाड़ी लाके दे दी है। उसकी नज़र में मैं हीरो हूँ, हीरो। नहीं मांगिएगा? नहीं मांगेगा। वैसे ये कौन है, इनकी क्या तारीफ है? ये सकीना है, अब मेरे साथ ही काम करेगी। वो आज पहला दिन है इसका। अच्छा, ये वही है ना जो तुमसे लिफ्ट मांगती थी? तुम्हारे साथ रह के दूसरों से लिफ्ट मांगेगी। गुड हो गया ये, बड़ी बात है भाई। अच्छा तो उसके कान तो छुड़वा दो आप। छोड़ दे कान, छोड़। थैंक यू। बड़ी बात है भाई, तेरे भी बड़े काम है। जाऊं? चलो। थैंक यू चाचा।